गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी बात कर रहे हैं 11 अकाउंटेंसी में जो चैप्टर चल रहा है आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो बात करें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने आपको 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन के वीडियो अच्छी तरीके से अपलोड किए हैं, समझाने की कोशिश की है और इस उम्मीद और इस आशा के साथ कि आप ये पूरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन चल रहा है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान देना। इससे पहले जो वीडियो क्लास लगी थी हमारी, जो क्लास चली थी, उसमें हमने बताया था आपको कि सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर किया जा रहा था बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बट आज जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ बोर्ड पे राइट है, अच्छी तरीके से देखो, समझने की कोशिश करो, पढ़ो इसको। आज जो ये क्वेश्चन है इसमें केस एडजस्टमेंट बुक भी बनानी है, एडजस्टेड बैंक कॉलम केस बुक भी प्रिपेयर की जाएगी और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी प्रिपेयर किया जाएगा। तो एक बार लास्ट में देखें, इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन को पढ़ें कि ये क्या प्रिपेयर किया जा रहा है। ध्यान देना, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन केस बुक, यानी एडजस्टमेंट करने हमें केस बुक में एडजस्टमेंट करने हैं। एंड देन, और उसके बाद में प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है ऑन 30 जून 2017। तो ध्यान देना, केस बुक एडजस्टेड केस बुक भी करनी है और जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है वो भी प्रिपेयर करना है। दैट्स क्लियर। इससे पहले हमने सिर्फ आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में आइटम को सेट करना बताया था और उनमें जो डिफरेंट था, डिफरेंट अमाउंट थी, उसको कैलकुलेट किया था। सेम एज इट सॉल्यूशन होगा, सेम एज इट, बट यहाँ पे एडजस्टेड केस बुक भी कंप्लीट की जाएगी। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, स्टार्ट से पढ़ते हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच करोगे तो आपके एडजस्टमेंट केस बुक और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्लियर होगा और साथ ही साथ जो भी डाउट है वो डाउट भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द केस बुक ऑफ संजय, संजय की केस बुक है, इसने शॉर्ट कर रखा, दिखा रखा है ए डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000। ध्यान देना, केस बुक का डेबिट बैलेंस शो किया हुआ है 28,000 ऑन 30 जून 2017 का। यू गिवन द फॉलोइंग पार्टिकुलर, हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है हमारे सामने। एट आइटम दे रखे हैं, एट इंफॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शंस है। इन ट्रांजैक्शनों में कुछ आइटम केस बुक में जाएंगे, एडजस्टेड केस बुक में जाएंगे, और जो कुछ आइटम है वो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में राइट किए जाएंगे। अब उन आइटम को आइडेंटिफाई करना है जो आइटम एडजस्टेड केस बुक में जाएंगे और उन आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है जो आइटम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए, क्वेश्चन का सोल्व करने के लिए आपको मैं बता देता हूं, अगर एडजस्टेड केस बुक पूछता है क्वेश्चन तो ध्यान देना, जो आइटम हमने केस बुक में राइट नहीं किया है उसको एडजस्टेड केस बुक में राइट किया जाएगा, या जो आइटम केस बुक में रॉन्गली हो गया है, रॉन्ग साइड पोस्टिंग हो गई है, तो उसको राइट साइड पोस्टिंग की जाएगी। ध्यान देना, वापस रिपीट कर रहा हूं, एडजस्टेड केस बुक के जो आइटम है उसको आइडेंटिफाई करना। विच आइटम आर नॉट रिकॉर्ड इन केस बुक, which item are not recorded in case book, these item are recorded in adjusted case book. That's clear. दूसरा पॉइंट है, which item are wrongly posted in case book, now which are rectified in adjusted case book, यानी जिनको रॉन्गली राइट कर दिया है या जिनको मिसिंग आइटम है उन आइटम्स को ही एडजस्टेड केस बुक में राइट किया जाएगा और इसके अलावा जो आइटम बचेंगे उनको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में राइट किया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में चलते हैं। आइडेंटिफाई करना आपको बता दिया है, ध्यान देना। पहला लाइन, फर्स्ट लाइन क्या कहती है, फर्स्ट रो क्या कहती है,
चेक इश्यू किया है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इश्यू कर दिया, फाड़ के चेक दे दिया किसी कस्टमर को, और उसके बाद में वह कस्टमर बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ, यानी केस बुक में तो एंट्री कर दी बट बैंक में एंट्री नहीं हुई, तो इसको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में राइट किया जाएगा। ध्यान देना, इसको राइट किया जाएगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में राइट किया जाए, BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। वापस देखना, पहले हमारे पास कौन सा बैलेंस है, यहाँ दिखाया हुआ है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। एक बार तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिखाया हुआ है, डेबिट बैलेंस दिखाया हुआ है, बट अब अगर ओनली फॉर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को बात करते हैं, यानी डेबिट बैलेंस है, तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये आइटम क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बट ध्यान देना, एडजस्टेड केस बुक बनेगी, एडजस्टेड केस बुक बनेगी, और एडजस्टेड केस बुक में जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस के अकॉर्डिंग यहाँ इसको प्लस या माइनस किया जाएगा। ध्यान देना, एडजस्टेड केस बुक बनाने के बाद अगर डेबिट बैलेंस आता है, केस बुक का डेबिट बैलेंस आता है, तो ये आइटम ऐड हो जाएगा। अगर केस बुक का क्रेडिट बैलेंस आता है तो ये नॉट प्रेजेंट वाला आइटम है लेस हो जाएगा। क्लियर, वो तो उसके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से पता चलेगा। फिलहाल इस लाइन को बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में राइट किया जाएगा। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, सेकंड पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड। चेक डिपॉजिट करवा दिया इनटू बैंक, यानी चेक पहले हमारे पास ओनर के पास चेक आया, रिसीव हुआ, उस चेक की हमने पोस्टिंग केस बुक में कर दी, उसके बाद में वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया बट नॉट येट कलेक्टेड, बट बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं किया, यानी केस बुक में तो एक बार एंट्री हो गई ना, बैंक के कॉलम में नहीं हुई एंट्री, तो इसको भी कहाँ किया जाएगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। ध्यान देना, विच आइटम आर नॉट रिकॉर्ड इन केस बुक एंड विच आइटम आर रॉन्गली रिकॉर्ड इन केस बुक, दीज आइटम आर रिकॉर्डेड इन एडजस्टेड केस बुक, यानी इनको दोनों को केस बुक में राइट कर रखा है, इसलिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में राइट किया जाएगा। थर्ड लाइन है हमारे पास चेक सेल, चेक किया, कौन सा है, सेल्स का, रॉन्गली रिकॉर्डेड, रॉन्ग रिकॉर्डेड कर दिया इन द बैंक कॉलम इन द केस बुक। आगे लाइन मैंने क्या कहा था, या तो मिसिंग आइटम है, ओमिटेड आइटम है, या रॉन्ग पोस्टिंग हो जाती है। लाइन को समझना, सेल्स का कोई चेक था, सेल्स किया हमने, चेक रिसीव्ड हुआ, रॉन्गली रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड कर दिया इन द बैंक कॉलम इन द केस बुक, केस बुक के बैंक कॉलम में हमने इसको रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया, तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, इसको क्या किया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा, रॉन्ग साइड। अब ध्यान देना, सेल्स, सेल्स हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होती है, सेल्स क्रेडिट होती है, और यहाँ पे जो केस है या बैंक की बात करते हैं, बैंक क्या होगा यहाँ पे, डेबिट में। ध्यान देना, बैंक के डेबिट में, केस के क्रेडिट में, बट यहाँ क्या हो गई, रॉन्गली एंट्री हो गई, रॉन्ग पोस्टिंग हो गई। रॉन्ग पोस्टिंग का होने का मतलब सेल्स के तो क्या हो गया, डेबिट में, और बैंक के क्या हो गया, यहाँ पे क्रेडिट में रॉन्गली एंट्री हो गई। अब इसको रेक्टिफाई किया जाएगा। ध्यान देना, कहने का मतलब ये है, वापस समझना, चेक सेल्स, सेल्स करने का चेक रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम इन केस बुक में, रॉन्गली साइड छट गया, कहां छट गया, हमारे पास रॉन्गली साइड छट गया। अब उसको क्या किया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा। ध्यान देना, उसका क्या किया जाएगा, यहाँ पे रेक्टिफाई किया जाएगा, और उसको रेक्टिफाई बोर्ड पे देखते जाना, और क्या किया जा रहा है, इस लाइन को समझने की कोशिश करना कि उसका रेक्टिफाई किस प्रकार से यहाँ पे किया जाएगा। तो रेक्टिफाई करने के लिए जो सेल्स था हमारे पास, केस सेल्स था, ध्यान देना, यहाँ पे केस सेल्स है हमारे पास, कौन सा सेल्स है, केस सेल्स है,
कैश सेल्स किया, उसकी रॉन्गली पोस्टिंग कर दी, यानी कैश सेल्स करते हैं तो पैसा हमारे पास इन होता है, कैश बुक में उसको डेबिट किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कैश या बैंक में कहाँ किया जाता है? डेबिट किया जाता है। दैट्स क्लियर। डेबिट किया जाता है, बट लाइन समझना, कैश सेल्स किया, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी रॉन्ग साइड रिकॉर्ड कर दिया। अब इसको राइट किया जाएगा, कैश बुक में क्या किया जाएगा? राइट किया जाएगा। तो इसको राइट करने के लिए हम एडजस्टेड कैश बुक, ACB, एडजस्टेड कैश बुक में इसको राइट किया जाएगा और इसको कहाँ किया जाएगा? क्रेडिट साइड पोस्टिंग की जाएगी। यानी रॉन्गली पोस्टिंग किया कहाँ? कैश बुक में, तो राइट भी कहाँ होगा? कैश बुक में। तो इसको एडजस्टेड कैश बुक के क्रेडिट में पोस्ट किया जाएगा। दैट्स क्लियर। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? रेंट पेड। रेंट का पेमेंट किया हमने बाय चेक, चेक के थ्रू किया, यानी बैंक से कट गया हमारा रेंट। क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम इन कैश बुक, और बैंक कॉलम कैश बुक के हमने क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट का मतलब देखना, जमा। क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? जमा। क्रेडिट साइड नहीं है, ध्यान देना, क्रेडिट साइड नहीं है, क्रेडिट का मतलब जमा। हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, यानी रेंट रिसीव कर दिया। रेंट रिसीव यानी डेबिट में, बट ये क्या था? रेंट पेड था। रेंट पेड, रेंट पे था, इसको करना था बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड, बैंक कॉलम कैश बुक में क्रेडिट साइड, बट इसको कहां कर दिया? क्रेडिटेड कर दिया, यानी जमा कर दिया। नाउ रेक्टिफाई, तो इसको लिखा जाएगा ACB, एडजस्टेड कैश बुक में। इस पॉइंट को भी कहां लिखा जाएगा? एडजस्टेड कैश बुक में किस साइड लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। दैट्स क्लियर। आगे फिफ्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट था, वाज कलेक्टेड, कलेक्ट किया गया है, यानी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी पैसा रिसीव होगा। ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैश इन होगा, कैश के प्लस में होगा। बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। 4000 रुपए इंटरेस्ट रिसीव हुआ ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बैंक के थ्रू, और इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, और प्लस में यानी डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। एडजस्टेड कैश बुक में कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं सिक्स पॉइंट में। सिक्स पॉइंट क्या कहता है हमारा? डायरेक्टली डिपॉजिटेड, डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया है बाय कस्टमर इन बैंक। ध्यान देना, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया है अकाउंट में, डेबिट साइड पोस्टिंग कर दिया है, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें अगर इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उसको कहाँ राइट किया जाएगा? कैश बुक में, और वो भी किस साइड? डेबिट साइड। इसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा ACB में, यानी कहाँ? डेबिट साइड, एडजस्ट कैश बुक में राइट किया जाएगा। क्लियर। आगे बात करते हैं, रॉन्गली क्रेडिटेड, रॉन्ग जमा हो गया, गिवन बैंक, बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, हमारे अकाउंट में जमा कर दिया। कहां कर दिया? बैंक ने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। दैट्स क्लियर। अब इसका रेक्टिफाई, कैश बुक में तो वही नहीं है, इसका रेक्टिफाई मतलब कैश बुक में कोई इफेक्ट नहीं है फिलहाल आज के टाइम पे। रॉन्गली क्रेडिट कर दिया गिवन बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, तो इसको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में राइट किया जाएगा। BRS, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में राइट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ओवरकास्टिंग। ओवरकास्ट यानी ज्यादा हो गया, एरर गलती से इन क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम कैश बुक। ध्यान देना, बैंक कॉलम कैश बुक के क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हो गया, ज्यादा कर दिया, तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा कैश बुक से भी, और कैश बुक में कहां पोस्टिंग की जाएगी? डेबिट में। तो इसको किया जाएगा ACB, एडजस्टेड कैश बुक के कहां राइट किया जाएगा? डेबिट साइड राइट किया जाएगा। दैट्स क्लियर। सारे पॉइंटों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट जो है नॉट प्रेजेंट वाला,
बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। सेकंड पॉइंट है नॉट कलेक्टेड वाला बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। 7 पॉइंट है रॉन्गली क्रेडिटेड वाला बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। इन तीनों पॉइंट को बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में राइट किया जाएगा और अदरवाइज जो आइटम बच गए उनको एडजस्टेड केस बुक में राइट किया जाएगा। तो ध्यान देना एक बार, इसको रफली हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि किस किस को राइट किया जाएगा, कहाँ पे किसको कहाँ राइट नहीं किया जाएगा। पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे ऐड पॉइंट है, तो देखने की कोशिश करना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट ये है। फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और 8 पॉइंट है। रफली राइट कर लेता हूं। फर्स्ट पॉइंट बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में BRS में। सेकंड पॉइंट भी है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में BRS, ठीक है। थर्ड पॉइंट था हमारे पास ACB एडजस्टेड इन केस बुक में, कहाँ हो रहा था क्रेडिट साइड में, यानी ACB के कहाँ क्रेडिट में। फोर्थ पॉइंट रेंट वाला था, वो कहाँ हो रहा था ACB के क्रेडिट में, एडजस्टेड इन केस बुक के क्रेडिट साइड में। फिफ्थ पॉइंट था इंटरेस्ट वाला ACB के डेबिट में, बताओ एडजस्टेड केस बुक के डेबिट साइड। और सिक्स पॉइंट था, सिक्स पॉइंट कहाँ हो रहा था ACB के डेबिट में, एडजस्टेड इन केस बुक के डेबिट साइड। बात करते हैं हम हमारे पास 7 पॉइंट की। 7 था हमारे पास बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में BRS। और लास्ट जो 8 पॉइंट बच गया था, ओवरकास्ट हो गया था, राइट करेंगे एडजस्टिंग केस बुक के डेबिट में, ACB के डेबिट में राइट किया जाएगा। ध्यान रखना डेबिट बैलेंस है केस बुक का डेबिट बैलेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या बनेगी, केस बुक एडजस्टेड केस बुक बनाई जाएगी। ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करना कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपके सामने एडजस्टेड केस बुक यहाँ मेंटेन की जाएगी। देखना एडजस्टेड केस बुक, एडजस्टेड केस बुक बनाई जा रही है और वो भी कौन सा बैंक कॉलम। डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट। ये हमारे पास सामने फॉर्मेट प्रिपेयर हो चुका है। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, वन साइड इज डेबिटेड एंड सेकेंड साइड इज क्रेडिटेड। दैट्स क्लियर। ध्यान देना बैंक कॉलम केस बुक का कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस, तो इसको राइट किया जाएगा डेट, जो डेट थी वो डेट यहाँ मेंशन कर दी जाएगी कि डेट थी हमारी कौन सी, जून की थी। एडजस्टमेंट केस बुक में जून राइट कर दिया जाएगा यहाँ पे। टू बैलेंस BD 28,000 हमारे पास यहाँ पे है। दैट्स क्लियर। अब केस बुक में किस किस को राइट किया जाएगा वो देख लेते हैं। अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लिया, एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे कौन से पॉइंट कहाँ राइट किए जाएंगे, यह समरी राइट कर दिया आपको। यहाँ देखते हैं पहला पॉइंट बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में, दूसरा पॉइंट बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में, तीसरा पॉइंट था हमारे पास में एडजस्टेड केस बुक में, और कौन सा ऐड किया जाएगा, क्रेडिट साइड किया जाएगा। देख लो क्वेश्चन में, बुक में देखो क्या कह रहा है, क्या था वो, केस सेल्स था और 7500 का था।
तो यहाँ राइट किया गया बाई कैश सेल्स 75 पे 100 का। दैट्स क्लियर। राइट किया हुआ था पहले लाइन, उस लाइन को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया हमारे पास। फोर्थ पॉइंट था हमारे पास, फोर्थ पॉइंट भी एडजस्टेड कैश बुक में क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट में राइट किया जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट का नाम क्या दे रखा है यहाँ पे, रेंट था वो और रॉन्गली पोस्टिंग हो गया था, तो बाय रेंट, wrongly posted, that's clear। wrongly posted था और वो कितने का था हमारे पास बुक में दे रखा है 6100 का, 6100 का। इस प्रकार से हमारा फोर्थ पॉइंट भी यहाँ क्लियर होता है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, एडजस्टेड केस बुक में जाएगा डेबिट साइड जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट क्या था हमारे पास, फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं हम। तो जो इंटरेस्ट था हमारे पास इन्वेस्टमेंट पे, उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था, अब रिकॉर्ड किया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और वो था हमारे पास कितने का, 4000 का। रिकॉर्ड नहीं किया गया था, अब रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो फोर्थ फिफ्थ पॉइंट भी हमारे पास यहाँ राइट हो जाता है। बात करते हैं एसीबी सिक्स पॉइंट की, एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा और वो भी डेबिट साइड में। तो 6 पॉइंट है हमारे पास, उसकी बात करते हैं। डायरेक्टली जो डिपॉजिट हो गया था बैंक में, यहाँ डिपॉजिट नहीं हुआ था कैश बुक में, तो उसको कर दिया डायरेक्ट डिपॉजिटेड, डायरेक्टली डिपॉजिटेड, ठीक है। और डायरेक्टली डिपॉजिट हमारे पास कितना हुआ था, यहाँ हुआ था 45 पे 100 का, 45 पे 100 का। क्लियर। इस प्रकार से हमारे पास 6 पॉइंट भी कंप्लीट होता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट जाएगा 7 पॉइंट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। फिर बात करते हैं 8 पॉइंट की। 8 पॉइंट जाएगा हमारे पास एडजस्टेड कैश बुक में और वो डेबिट साइड। और ये क्या था, इसका जो नाम था हमारे पास, आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन में क्या राइट किया हुआ था, ट्रांजैक्शन में राइट किया हुआ था ओवरकास्टिंग हो गया था हमारे पास, शायद वो था, वो पास देख लेते हैं हम। हमारे एट जो पॉइंट था वो ओवरकास्टिंग वाला ही था, तो यहाँ पे किया जाएगा टू ओवरकास्टिंग, और ये नाउ रेक्टिफाई, रेक्टिफाई कर दिया हमने ओवरकास्ट को। और ओवरकास्ट जो था हमारे पास, ध्यान देना, उस ओवरकास्ट की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 500। दैट्स क्लियर। अब आप देखो समझो कि कौन कौन से पॉइंट को कहाँ डेबिट में राइट किया गया कैश बुक के, और कौन से पॉइंट को कैश बुक के क्रेडिट में राइट किया गया है। और जो डेबिट और क्रेडिट का यहाँ डिफरेंस निकालो और उसको बैलेंस को यहाँ पे राइट करते हैं। ध्यान से देखना, 28,000, 4,000, 4,500 और 500। जब इसका टोटल किया जाता है, ध्यान देना, जब इसका टोटल किया जाएगा तो टोटल मैच हो रहा है हमारे पास यहाँ पे लगभग, देखो 32, ये आएगा 37, 5,000 और जोड़ लिया, 32 में 5 और जोड़ लिया, ऐड कर दिया, तो ये आ गया 37,000। और क्रेडिट बैलेंस भी कितना आना चाहिए, यहाँ पे क्रेडिट का टोटल भी कितना है 37,000। अब ध्यान देना, अगर इधर का डिफरेंट है तो यहाँ लिखा जाएगा बाई बैलेंस CD BF, यानी जो बैलेंस बचेगा वो कौन सा बैलेंस बचेगा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस यहाँ पे बचेगा। क्योंकि जब कैश बुक का क्रेडिट का टोटल किया जाएगा तो लगभग ये आ रहा है 7,500 और 6,100, 13,600, 13,600, और इसका आ रहा 37,000। जब 37,000 में 13,600 जब माइनस किया जाएगा तो आएगा 23,400। दैट्स क्लियर। ध्यान देना,
डेबिट का और क्रेडिट का टोटल किया जाएगा और टोटल में जितना डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस अपोजिट साइड राइट किया जाएगा। कहने का मतलब जो बैलेंस बच रहा हमारे पास 23,400 ये जाएगा। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे और उसको ये जो पॉइंट बच रहे हमारे पास 3 पॉइंट वहां राइट किया जाएगा। तो ध्यान देना, अब बनाया जा रहा है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस आया है, ध्यान देना डेबिट बैलेंस आया 23,400 डेबिट बैलेंस आया है। ये पहला पॉइंट था नोट प्रेजेंट वाला, ध्यान देना कौन सा पॉइंट था, नोट प्रेजेंट वाला ऐड हो जाएगा। दूसरा पॉइंट था नोट कलेक्टेड वाला, ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और हमारा तो 7th पॉइंट था, 7th पॉइंट को देख लेना कौन सा था, 7th पॉइंट था रोंगली क्रेडिटेड बाई गिवन, रोंगली क्रेडिट कर दिया था दिए हुए को जबकि लिया हुआ था, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये आइटम हमारे पास में 2 आइटम यहाँ प्लस होंगे और 1 आइटम यहाँ पे माइनस किया जाएगा। अब चलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में और उसमें 23,400 को लिया जाएगा और ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट में मोर देन प्राइस थी, मोर देन अमाउंट थी, उसको राइट किया इक्वल करने के लिए क्रेडिट साइड में। क्लियर। अब चलते हैं हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। तो देखना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2017। पार्टिकुलर डिटेल टोटल दैट्स क्लियर। अब पहले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैलेंस को लेते हैं 23,400 केस बुक का डेबिट बैलेंस था हमारे पास, किसका था, केस बुक का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर केस बुक का डेबिट बैलेंस है हमारे पास 23,400 23,400 केस बुक का डेबिट बैलेंस है। फर्स्ट रो है नोट प्रेजेंटेड एड नोट कलेक्टेड लेस, वो सिस्टम है। तो यहाँ पे एड वाला पॉइंट लिखा रहेगा, एड वाला फर्स्ट पॉइंट है तो फर्स्ट में राइट कर दिया चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट yet presented for payment, that's clear। और ये पेमेंट था हमारे पास कितने का था, 38,620 38,620 का हमारे पास चेक था जो प्रेजेंट नहीं हुआ। क्लियर। इसके बाद में सेकंड पॉइंट लेस होने वाला था और इस 7th पॉइंट दे रखा है ऐड होने वाला। 7th पॉइंट को देखते हैं, हमारे पास 7th पॉइंट क्या था, 7th पॉइंट था हमारे पास रॉन्गली क्रेडिटेड, ठीक है। तो इस सेकंड पॉइंट अगला पॉइंट लिखते हैं रॉन्गली क्रेडिटेड इन केस बुक गिवन बाय केस, गिवन बाय बैंक, और वो था हमारे पास 3,000 का। क्लियर। अमाउंट देख लो कितनी थी, वो था हमारे पास 3,000 का। अब इसका यहाँ पे टोटल किया जाएगा तो टोटल देखना हमारे पास आ रहा है 41,000, ठीक है, 620
20 ये है इसका टोटल करने पे। किसका टोटल करने पे? दोनों ऐड वाले आइटम का। अब करते हैं हम लेस का आइटम। लेस का आइटम करते हैं। लेस का आइटम एक था हमारे पास, फर्स्ट को राइट कर लिया, किसको राइट कर लिया? सेवेंथ को। सेकंड आइटम बच रहा है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। सेकंड क्या था? चेक क्या था? डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक। बैंक ने अभी तक क्या कलेक्ट नहीं किया, और उसकी जो अमाउंट थी हमारे पास, उसकी डिजिट दे रखी है हमारे पास 47,000। ध्यान देना, 45,750, और इसको भी यहाँ बाहर राइट कर दिया जाएगा 45,750। क्लियर? अब ध्यान देना, 23,400 और 41,620 को ऐड किया जाएगा यहाँ पे। तो ऐड करने पे हमारे पास जो डिजिट आ रही है वो आ रही है हमारे पास 6 4 10 3 1 4 और ये 5 और ये आ गया 65,020। ये आ गया हमारे पास 65,020। अब 65,020 में 45,750 को जब माइनस किया जाएगा तो हमारे पास आ रहा है 19,270। माइनस करने पे ये आया 65,020 में से 45,750। ये बैलेंस आया, दिया हुआ था डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का कौन सा बैलेंस आ गया हमारे पास? क्रेडिट बैलेंस आया है। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन को देखो, राइट करो, समझने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन में कौन सी आइटम्स को एडजस्टेड कैश बुक में राइट किया गया है, कौन सी आइटम को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में राइट किया गया है। इस प्रकार से 2 टाइप्स के क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं। पहला टाइप से प्रिपेयर करना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, सेकंड टाइप से आ रहा है एडजस्टेड कैश बुक मेंटेन करनी है, और उसके बाद में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। आई होप यू आर अंडरस्टूड नाउ। अब इसको आप समझने की कोशिश करो, उतारो, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू सो मच।